नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित आज के बहुभाषी कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी द्वारा कोविड महामारी के समय जो यह एक ऐसी स्थिति आई है कि हम सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं है, तो यह ऑनलाइन कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं के अलावा आदिवासी भाषाओं में और अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कविता पाठ के, कहानी पाठ के और विचार विमर्श के। और इसकी शुरुआत हुई थी विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल के दिन। और आज हमारे साथ इस बहुभाषी कवि सम्मेलन में 4 भाषाओं के कवि उपस्थित हैं। बांग्ला के प्रतिष्ठित कवि श्री जाटो जी, हिंदी के युवा कवि श्री असलम हसन जी, उड़िया की चर्चित युवा लेखिका कवित्री डॉक्टर गायत्री बाला पंडा जी और असमिया के युवा कवि श्री अलकेश कलिता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत मैं अलकेश कलिता जी की कविताओं के साथ करना चाहूँगा। अलकेश कलिता जी असमिया के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखते हैं। आपकी कविताओं के 4 संग्रह प्रकाशित हैं। कविता के अलावा आप विभिन्न विषयों पर, जिनमें साहित्य और कला प्रमुख है, निबंधों का लेखन भी करते हैं। आप गुवाहाटी में रहकर व्यवसाय में संलग्न हैं। श्री अलकेश कलिता जी प्रस्तुत हैं अपनी असमिया कविताओं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। साहित्य अकादमी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि कोरोना के इस विकट समय में भी वे साहित्य अकादमी अपना दायित्व भार इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हमें ये सुविधा देने के लिए भी उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं कविता पढ़ता हूं। मेरा पहला कविता अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम। तो इस कविता में एक कवि अपने वजूद को निखार के लाए हैं। एक कवि बोल रहा है कि कवि की वजूद क्या होता है। अस्तित्व। मैं आनकी खाती खोआ मानुह নহয় जे मोर विषये किबा कथा गुरुत्वपूर्ण हब पारे, किन्तु खाबैटोर तलित सबरे मये बारे बारे मनत पड़ो। मैं आनकी केतियाओ कारो बारे मूर दांगिओ पोआ नाई निजर बाबेओ, किन्तु मुक पुतिबोलै चेष्टा करिले हब एटी ओख शृंग। मोर नामत पृथिवीत एटपाल घामो नाई, नाई कोनो भ्रुकुटी। पृथिवीत जुई लागि থাকিলেও কোনোবাই যে চেঁচা টোপনি মাৰিব, সেইটোৱেই মোৰ অস্তিত্বৰ সাৰ কথা। মোৰ চশমাযোৰ এনে বিশেষ একো নহয় যে তোমালোকে নেদেখা কিবা মই দেখিছো। মাত্ৰ যি দেখিলো তাক বৰ্ণাবলৈ ক'লেহে বৰ অবিশ্বাস্য কথা কিছুমান কম। মোৰ সপোনে পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অযথা ঢপলিয়াই ফুৰিছে। মই আচলতে ইমান নিঃসংগ হোৱা উচিত আছিল নে যে মই কেৱল মোৰ বাবেই সপোন দেখিলো। मोर टुपनिলৈ नाहा कारण मैं जे जाठिर जुंगते हूँ। दूसरा कविता पढ़ता हूँ। इसमें एक भटकने वाला इंसान, एक व्यक्ति जो भटक रहा है अपने देश को छोड़ के, वो अपने घर को याद कर रहा है और अपनी यात्रा का जो उनका अनुभव है वो भी इसमें उभर के आया है। घर। ओ मोर आटाईबोर पथ নিৰ্দয় বৃত্তবোৰ সুগন্ধি বিলাই থকা, যোৰ আটাইবোৰ বন মৰহিল, যোৰ প্ৰতিটো ধূলিকণা তেজেৰে হল সিক্ত। অ মোৰ দুভৰীৰ মায়া আৰু ৰাগী, বাটৰ কাঁইতে ফালি চিৰি পেলোৱা মোৰ ছাঁ। হে মহৎ দুমোজা কক্ষ ভ্ৰান্তি বিস্মৃতি, অ ভাগৰৰ ব্যংগ টোপনিৰ স্তব আৰু যাত্ৰাৰ অৰ্থ অনৰ্থৰ শত সহস্ৰ অথন্তৰ। এখন ফুলনিৰ মাজেৰে এটি শিখৰৰ ওপৰেদি আকাশৰ মুধচত এটি নিজান দ্বীপত মোৰ ঘৰ।
मैं एक तीसरा कविता पढ़ना चाहता हूँ। पिछले साल मेरा एक संग्रह निकला था, निष्फल उत्सव। इसमें सभ्यता के लयमान स्थिति का आलोचना किया गया है। उस संग्रह का 16वां कविता मैं पढ़ता हूँ। কোনো শৰৎ কোনো হেমন্ত, এয়া যোৱা বেলিৰ এটি মৰা দিন, পুৱা ৰাতিৰ নিয়ৰত বেলৰ তলৰ আনটো মূৰৰ পৰা উলটি। কাহিলি কাহিলি পোহৰ, কাউৰীৰ মাত এতিয়াও নুশুনি, ঘনভাৰ অতীতে টোপনি কাঢ়ি নিয়া ৰাতিৰ পিছত ময়ো দেখোন বাট চাওঁ কিহবাৰ, যোৱা বেলিয়েই মৰি থকা জীৱনৰ পুৱতি। সজেৰৰ আজান দিছে, অইন দিনা 7:30 বজাত উঠো। আজি এয়া অতিৰিক্ত সময় মোৰ নিশ্চিতভাৱে ভাবি থাকি ভাল পাবৰ বাবে আমাৰ ফুলনিত। অলপ বেছি সময় দাঁত মাজিম, পূবৰ ঢলফাটৰ ফালে চাই চাই। এয়া কাটিম কাটিম বুলি ভাবি থকা অশোকজোপাৰ গা ভৰা ফুল, আৰু গা ভৰা ফুল পৃথিৱীৰ চিৰদিনৰ বাহী শৱদেহত, আৰু ফুলৰ শৰীৰ ভাৱনাৰ মাটিয়ে থকা পুৰণি শব্দমালাৰ। কিন্তু এই সতেজ শব্দবোৰ সতেজটো নহয়, শব্দবোৰ এনেবোৰ যিবোৰৰ অৰ্থ সদায় পুৰণি, আন কিবা নহয় কিবা এটা কথা। কোনো এইবোৰেই পাম বুলি বাটত, মইতো বাট চোৱা নাই। কোনো আন দিনৰ দৰেই বেলি ওলোৱাৰো মই আচলতে আৰু বাট চাই থকা নাই। ধন্যবাদ। धन्यवाद राकेश जी, बहुत ही सुंदर कविताएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदी के युवा कवि श्री असलम हसन जी को। असलम हसन जी का एक कविता संग्रह प्रकाशित है और समन्वय नामक एक संस्था पटना के द्वारा आपको युवा कवि पुरस्कार भी प्राप्त है। संप्रति आप भारतीय राजस्व सेवा में अपर आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं श्री असलम हसन। सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी का शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने प्रतिष्ठित मंच प्रदान किया। तो कुछ कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। आत्मकथ्य के तौर पे मेरी कविताएं, शीर्षक है मेरी कविताएं। मेरी कविताएं शायद कागजी घोड़े हैं या महज शब्दों की कलाबाजियां। मेरी कविताएं शायद कागजी घोड़े हैं या महज शब्दों की कलाबाजियां। कल्पना की महीन कोशिकाओं में महसूस करता हूं टीस, खोखले बयानबाजी से रचता हूं संसार। कपाल की कठोर हड्डियों में कुशलता से टांगता हूं संवेदनाओं के पैबंद, और इस तरह पृष्ठ के मध्य लिखता हूं हास्य का दर्द। एक छोटी कविता है, शीर्षक है पिता। कि बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। कि बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। घर का एक बेकार कोना बिछौना हो गया है पिता। अपने पांव पर खड़े हो गए खेलते बच्चे, अपने पांव पर खड़े हो गए खेलते बच्चे, और खिलौना हो गया है पिता, और खिलौना हो गया है पिता। एक शीर्षक है, शुक्रिया, एक शीर्षक है रिक्शा वाला। बहुत छोटी सी कविता है। कि तीन पहियों से बिठाकर शाम गति से भागता है आगे। तीन पहियों से बिठाकर शाम गति से भागता है आगे, फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। कविता है, मुश्किल है आशा होना। कितना मुश्किल है आशा होना, फूलों की तरह खिलखिलाना, चिड़ियों की तरह चहचहाना। कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है सुनना कभी फुर्सत से दिल की सरगोशियां, और देखना पल भर रंग बिरंगी तितलियों को। कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है फिक्र से निकल आना। कितना मुश्किल है फिक्र से निकल आना, किसी मासूम बच्चे की मानिंद मचल जाना। कितना सख्त है नर्म होना, मोम होना और पिघल जाना। कितना सख्त है नर्म होना, मोम होना और पिघल जाना। कितना आसान है दिल का जल जाना, दुनिया में ढल जाना और आदमी का बदल जाना। चूंकि मैं कलकत्ता में काफी दिन रहा हूं, कोलकाता में, और तो एक कविता है, शीर्षक है कोलकाता।
कोलकाता, क्या तुम किसी अंग्रेज की बेटी हो? कोलकाता, क्या तुम किसी अंग्रेज की बेटी हो सुनहले बालों वाली? या किसी गोविंदपुर सूतानाती की अल्हड़ सी चुलबुली सी गंवार लड़की? या किसी भद्रोलो की अल्हड़ प्रेमिका? कोलकाता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम किसी जॉब चौड़नौ की कल्पना हो? क्या तुम किसी जॉब चौड़नौ की कल्पना हो? या किसी गरीब मूर्तिकार का शिल्प? कोलकाता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम किसी बड़ा बाजार का कुशल बातूनी व्यापारी हो? या माल ढोता हुआ पुरवैया मजदूर? कोलकाता, तुम कौन हो? क्या तुम धरतल्ला की सस्ती खरीदारी हो? या पार्क स्ट्रीट का साहिबी ठाट? कोलकाता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम किसी देवी दुर्गा की क्या तुम देवी दुर्गा हो या काली माता? या रवींद्र संगीत की मधुर लहरियां? या कवि नजरुल का ख्याल हो? कोलकाता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम भीड़ भरी शाम हो या खूबसूरत पंडाल हो? कोलकाता, तुम बंद हो या हड़ताल हो? कलकत्ता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम किसी मदर टेरेसा का निर्मल हृदय हो? क्या तुम किसी मदर टेरेसा का निर्मल हृदय हो? या रामकृष्ण की भक्ति? या स्वामी विवेकानंद की नई चेतना? कोलकाता, तुम कौन हो, क्या हो? क्या तुम नवाब वाजिद अली शाह की भूली बिसरी याद हो? या किसी गरीब परवर शहर की बुनियाद हो? कोलकाता, तुम क्या हो? क्या तुम विप्लव हो, उद्गार हो, या नेताजी का उद्गार हो? कौन हो? कलकत्ता, तुम कौन हो, क्या? क्या तुम बाबुल हो, यात्रा हो, या सत्यजीत रे का मायावी संसार? कोलकाता, तुम कौन हो? क्या तुम प्रेम हो या घात हो? क्या तुम संदेश हो, रसगुल्ला हो, या मछली भात हो? कोलकाता, तुम जो भी हो, मेरी सबसे प्यारी कविता। एक अंतिम कविता है मेरी तरफ से, अलग से शुक्रिया आपको। जी, थैंक यू वेरी मच। चूंकि आजकल हम लोग लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, पटना में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो आखिरी कविता है लॉकडाउन। इन थके हुए निढाल दिनों को सोने दो, चलो लौट आए मुसाफिर से सुनते हैं दास्तां राह के पेचो खम की। चलो आज रात चांद को देखते हैं, सितारों से आगे जहां ढूंढते हैं, किसी बीमार बुजुर्ग की तन्हाई से बात करते हैं। चलो बच्चों को सुनाते हैं बातें पुरानी, मिट्टी का घर, मिट्टी की हांडी और मिट्टी के खिलौने। गर्द आलूद जूतों की सौंधी महक से भर उठा है घर आंगन। चलो आगोश में भर लाते हैं तमाम रिश्ते, इत्मीनान से सुनते हैं सारे गिले शिकवे। खामोश वक्त से पूछते हैं गुजर जाने की हकीकत, शायद गुनाह भाग में भूल गए थे खुद को जोड़ना। शायद गुनाह भाग में भूल गए थे खुद को जोड़ना। चलो सफर से पहले बांध लेते हैं अनमोल लम्हों की पोटली। चलो फुर्सत से खोलते हैं किताब और हर्फ दर हर्फ जीते हैं जिंदगी। धन्यवाद। धन्यवाद असलम जी, बहुत ही मारक कविताएं और बहुत ही जो कलकत्ता वाली कविता तो और कमाल की लगी, लॉकडाउन को भी आपने छुआ। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर गायत्री बाला फंडा जी को। आप उड़िया कवित्री, कथा लेखिका, आलोचक और अनुवादक हैं, साथ ही संपादक हैं अन्या नामक एक उड़िया साहित्य पत्रिका की। और आपके 14 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 1 निबंध संग्रह प्रकाशित है। आपके 2 कविता संग्रहों का हिंदी में और 1 का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। आपको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, उड़ीसा राज्य सरकार का पुरस्कार, उत्कल साहित्य समाज का पुरस्कार आदि पुरस्कारों से अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। और आप शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी में प्राचीन विभाग की अध्यक्ष हैं। तो आमंत्रित हैं अपनी कविताओं के साथ डॉक्टर गायत्री बाला फंडा जी। Pranam. I am Gayatri Bala Panda from Odisha. I write in Odia. Today I am going to read out 3 of my poems, and I am grateful to Sahitya Academy for giving me this opportunity today. Thank you, Deveshji. My first poem is Bhasha Gana. It is about language. Bhasha Gana. Saburi ahankara o andhara, ଅବଜ୍ଞା ଓ ଅନାଦର ମଝିରେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଉଥିବା
ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଲେପ୍ଟେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ତାକୁ ଆଉଜି ନିଦେଇ ଯାଇଥିବା ସରକାର, ଶୁଭୁଛି ତମକୁ ଏ ଘୋ ଘୋ ନୀରବତାର? ଏଣିକି ସ୍ଲୋଗାନ କି ନାରାବାଜି ନୁହଁ, ନୀରବତା ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଚୁରମାର କରିଦେବ ନିଦ ତମର। ଏଇ ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମର ପଟୁଆର, ହାତରେ ମଶାଲ ନାହିଁ, କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର ନାହିଁ, ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ ଆମର। କେଜାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏ ସାହସ, ଏ ଶକ୍ତି ଯୁଝିବାର। ଇତିହାସର ପଥର ଖୋଲରୁ, କି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମୋଡ଼ ବୁଲାଣିରୁ, କି ଲୋକକଥାର ହାଲୋଳପଣରୁ, କି ଛାଇ ସହ ଛାଇର ମନ ଦିଆନିଆରୁ, କି ସଭ୍ୟତା ସହ ସଭ୍ୟତାର ସଂଘାତରୁ, କି ଅନ୍ଧାରର ହତଚକିତ ଆଖି ଫାଙ୍କରୁ, କି କାହାର ଆତ୍ମାର ଅପନ୍ତରାରୁ, କି ସମୟର ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାରୁ। କେଜାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏ ଭାଷା ମଣିଷ ଜାତିର। ଏ ଭାଷା ବ୍ରାହ୍ମଣର ନୁହଁ କି ଦଳିତର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ନୁହଁ କି ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆର। ଏ ଭାଷା ଆମର, ଯେମିତି ମା, ଯେମିତି ମାଟି, ସେମିତି ମାତୃଭାଷା। ହତାଦର କରନା, ଭାଙ୍ଗନା, ଗଢ଼ନା, ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଭରସାରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ ମାପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ନର୍ସ। ହସି ହସି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ ଏବେ ବଖରାରେ, ତା ହସ ଭିତରୁ ବାହାରି ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ ବଖରା ସାରା ଆନନ୍ଦରେ। ହସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସାହସ ଓ ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର ବଢ଼େଇବାକୁ ହାତ ବିନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସବୁରିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ, ଋଣୀ କରିଦେବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ବି। ତା ଘର କୋଉଠି, ସେ କୋଉଠି ରହେ, କାହାର ଆତ୍ମାରେ, କାହାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ, କାହାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକୁଳତାରେ, କାହାର ଅନିଦ୍ରାପଣରେ। କୋଉଠି କେତେ ଦୂରରେ, କେତେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ବସି ପଡ଼େ ମୋ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିପତା ଉପରେ, ତ ଗୋଟିଏ ବସି ପଡ଼େ ମୋ ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ଓଠ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସେ ଓ ବସିଯାଏ ଦ୍ରୁତରୁ ଦ୍ରୁତତର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ମୋର। ଗୋଟିଏ ମୋର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମନର ଛନକାପଣରେ, ଓ ଗୋଟିଏ ମୋ ଅସରନ୍ତି ଉଦାସୀନତାରେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରିଞ୍ଜରେ ଔଷଧ ଭରୁଥାଏ ସେ, ପାଣିପଟି ବଦଳଉଥାଏ ମୋର କପାଳରେ, ଘା ସବୁକୁ ପୋଛୁଥାଏ ତାର ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ମତେ ଆଉଜେଇ ଡେରି ଦେଉଥାଏ ଜୀବନ କାନ୍ଥରେ। ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ମୁଁ ରହିଥାଏ ତା ଅକ୍ତିଆରରେ, ଓ ସେ ବି ରହିଯାଏ ମୋର ଯାବତ୍ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିରେ। ବିଛେଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ପରି, ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ସାରା କେଡ଼େ ସହଜ ଭାବରେ। ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଦିବାସୀ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫରଫର ହେଇ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ, ଭୂଇଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତମେ କ'ଣ ଭାବ ଦେଶ ବିଷୟରେ? ଫରଫର ହେଇ ପତାକା ଉଡ଼ିବା ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଉତ୍ସବର, ଏଇ ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15। ତମେ ଯାହା ବୁଝ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର, ଆମେ ବୁଝୁନା, ବୁଝିପାରୁନା। ସେତିକି ମଗଜ ଥିଲେ ସିନା। ନଇଁ ପଡ଼ି ଶାଳପତ୍ର ଗୋଟେଇଲା ବେଳେ, କାନ୍ଧରେ ଛୁଆ ଝୁଲେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇ ଝର୍ଣ୍ଣାରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ, ପେଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ମାତାଲ ନାଚିଲା ବେଳେ, ଶିକାର ପଛରେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଧାଇଁ ଗଲା ବେଳେ, ତମ ହାଇ ପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନିଅ ଆମର କୌଶଳରେ, ତାର ଭାଉ କେତେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଜାଣିବା ଆସେ ନା ଆମର ଦରକାରରେ। ଫଟୋ ଝୁଲୁଥାଏ ବନ୍ଧେଇ ହୋଇ ତମ ବୈଠକ ଘରେ, ହୋଟେଲରେ, ଅଫିସରେ, ହୋର୍ଡିଂ ହେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆମରି ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା କେବେ ହେଲେ। ଯେମିତି ଦେଶ ଆମର କୋଉଠି ଥାଏ କେଜାଣି ମାନଚିତ୍ରରେ। ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ବୋଇଲେ କିଆ, କେନ୍ଦୁ, ଶାଳ, ମହୁଲ। ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ବୋଇଲେ ଝର୍ଣ୍ଣା ପାଣି ଡୁମା ଡଙ୍ଗର। ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ବୋଇଲେ ଗଛ କୋରଡ଼, ଚେରମୂଳ, ପୁରେଇ ଫୁଲ। ଯେମିତି ଦେଶ ତମର ପତାକା ହୋଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫରଫର ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥାନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଦଳ।
देश तमर जनगण मन हेई चोखा सुर धरी आसिला बेले आमे धाऊ धाऊ धई सई होई बाघ पछरे जी झांपी नहीं थाए आम आहार। देश तमर 25x25 होर्डिंग रे आखि झलसाई देला बेले आमे खोजी बाहरी थाऊ निजकू जंगल भितरे। देश तमर भव्य एमओयू होई फाइल ले लटकी रहिला बेले जीवन लटकी थाए आमर केबे सुखिला आंब टाकुआटाए तो केबे फाळे पाचिला केंदुरे। तमे सभ्य समाजर अधिवासी आमे आदिम अधम आदिवासी सत बोइले तो एतिकी नथिपत्र रे। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री बालाजी, बहुत ही सुंदर कविताएं, मन और भाषा से जुड़ी हुई बहुत ही सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, और आदिवासी वाली कविता ने तो बिल्कुल एकदम हम लोगों को निःशब्द कर दिया। तो और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बांग्ला के प्रतिष्ठित कवि गीतकार श्री जातो जी को। श्री जातो जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने आधुनिक बांग्ला कविता को एक नई दिशा दी है, नई धारा दी है। उनके बिना बांग्ला कविता की चर्चा नहीं की जा सकती है। गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के लगभग आपकी 2.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, और जिनमें कविता की मैं समझता हूँ कि शायद 21 या 22 पुस्तकें हैं। और इसके अलावा लगभग 20 सालों से आप फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं, और बहुत सी फीचर फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए हैं। आप एक ऐसे कवि हैं जिनके लिए जो है, जिनको सुनने के लिए बंगाल का जो साहित्य वर्ग है, श्रोता वर्ग है, वो लालायित रहता है, आपके पीछे पागल की तरह पड़ा रहता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जातो जी को उनकी कविताओं के साथ। नमस्कार। देवेश जी ने इतना कुछ कह दिया, अब उसका वजन उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस आयोजन में शामिल किया। কেননা এই बंदी दशाएं इस लॉकडाउन में सभी बहुत मायूस हैं, और एक कविता ही है जो हम लोगों को राह दिखा सकती है। तो मैं आपका आभार स्वीकार करता हूं, और साहित्य अकादमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि ऐसी कोशिश वो जारी रख रहे हैं और हम लोगों को बुला रहे हैं, उनमें शामिल कर रहे हैं। I will read out 3 of my poems, all related to monsoon. कलकत्ता में अभी बारिश चल रही है आए दिनों, लेकिन पानी जम रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि घर के बाहर हम नहीं निकल सकते। तो 3 कविताएं हैं। এই কবিতাটার নাম পূর্বাভাস। বিরহ ঠিক কেমন হবে, দর্জি নিলেন চোখের মাপ, কোথাও একটা মন ভেঙেছে, আমরা ভাবি নিম্নচার। কোন ছাদে কে একলা হলো, জ্বর গায়ে জল কি অন্যায়, মেঘ পাঠালো খেতাব তাদের, ঝড়কে যারা বিক্রি দেয়। গাছ নুয়ে তার নিচ্ছে খবর, ঝাপটা হাওয়া দিচ্ছে দোষ, কোথাও একটা চুল ভিজেছে, আমরা ভাবি অসন্তোষ। হেমন্তেই ঝমঝমানো শীত কি তবে বর্ষাতে, যার তাকানোয় আটকে ঋতু, নাকছাবিতে সময় স্থির, তার জন্যই এই ঝামেলা, ঝড় বাদলের পূর্বাভাস। জিদ্দি একটা সকাল তাকে শাসায়, যদি এর তাকাস, জল বুঝলিক সম্মতি আর ঠোঁট বুঝলিক ঠোঁটের মন, কোথাও কোথাও একটা প্রেম হয়েছে, আমরা ভাবি সাইক্লোন। দ্বিতীয় যে কবিতাটা পড়তে চাইবো, দেবেন্দ্রজি এখন যেখানে আছেন দিল্লিতে আমার প্রিয় কবির বেশ কিছু দিন কেটেছে, मिर्जा गालिब साहब। तो उनकी जो हवेली है, मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो एक बार जरूर जाता हूँ, वहाँ घूम के आता हूँ। तो उनपे एक कविता है, पुरानो दिल्लीर बर्षाकाल। पुरानो दिल्लीर भेजा दुपुर, হাওয়ারা ছুটে মরে অনেক দূর, দৃষ্টি কমে আসে, বৃষ্টি হয়, সময় গালিবের বন্ধু নয়, তবু লেখা হয় একটি শের, স্বপ্নে জল ঢুকে বাস্তবে। আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার,
দরজা খুললেই পাওনাদার। কোন সে বর্ষার কোন সে দেশ, কবিরও দরকার ছদ্মবেশ। হাভেলি ভিজে যায় পুরনো ইট, পার কি হবে আর এবারে শীত। তাকাত কই দিলে জিগারে হাল, পুরনো দিল্লির বর্ষাকাল। মেঘের মতো জমে দুঃসময়, তবুও নামে শের, একলা পথের কের, বৃষ্টি গালিবের বন্ধু হয়। আর আজকে শেষ কবিতা, এই কবিতার নাম মাস্তুল। এমন ঝড়েই মোমবাতি জলে বেশ, বেখাপ্পা দিনে হাওয়া কেন ছুটে মরে। জলের ঝাপটা চোখের ছদ্মবেশ, চিঠি আসবে না আবহাওয়া দপ্তরে। আকাশের পায়ে বিঁধেছে মেঘের কাঁচ, খবরে বলেছে উপকূলে যাওয়া মানা। এদিকে ওদিকে ভেঙে পড়ে আছে গাছ, কলকাতা আজ সবুজ কবরখানা। ফুটপাথ নদী, বাতি ভেসে যায় দূর। ঘরে থাকে কারা, কার ঘর ভেসে যায়। কারা খোঁজ নেয় বস্তিতে বন্ধু, সেসব লেখে না সতর্ক বার্তায়। লেখে শুধু কিছু কবিতার মতো ভুল। সামান্য লোক কি আর করবে সেও, জাতিস্বরের স্মৃতিটুকু মাস্তুল, তাকে জাহাজের আশ্বাস দিয়ে যায়। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुजातोदा। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज के हमारे चारों कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अकादमी की तरफ से कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आप लोगों ने हमें बुलाए इस ऑफलाइन कार्यक्रम में कभी। और साथ ही मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि अकादमी द्वारा जो लगातार विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों को आप जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर अवगत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।